नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो को हम लोग देखने वाले हैं पाइथन ट्यूटोरियल के अंदर बिटवाइस ऑपरेटर के बारे में। ये बिटवाइस ऑपरेटर क्या होता है आज के इस वीडियो हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो दोस्तों मैंने आप लोगों को पाइथन के अंदर ये सारे ऑपरेटर के बारे में आप लोगों को बता दिया था। अर्थमेटिक, असाइनमेंट, कंपेरिजन, लॉजिकल, आइडेंटिटी, मेंबरशिप और यहाँ पे आखिरी में हमारा बिटवाइस ऑपरेटर बचा था, जिसके बारे में आज की इस वीडियो हम लोग डिटेल्स में जानने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो बिटवाइस ऑपरेटर बेसिकली होता क्या है, इसके बारे में मैंने यहाँ पे थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिख दिया हूँ। तो बिटवाइस ऑपरेटर आर यूज्ड टू परफॉर्म द बिटवाइस ऑपरेशन ऑन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर। मतलब कहने का मतलब ये है बिटवाइज जो ऑपरेशन को परफॉर्म करता है ये बाइनरी नंबर को हिसाब से यहाँ पे ऑपरेशन को कैलकुलेशन वगैरह को करता है। बाइनरी नंबर जिनको पता नहीं है वो 0 और 1 बाइनरी नंबर होता है, ये दो ही नंबर होता है। इसी के हिसाब से दोस्तों हमारा कंप्यूटर जो भी हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं इसी के हिसाब से यहाँ पे आप लोगों ने बहुत पहले पढ़ा होगा बचपन वगैरह में, कंप्यूटर दो ही चीज़ों को समझता है, 0 और 1 बाइनरी नंबर को ही। तो उसी के हिसाब से ये बिटवाइस ऑपरेटर यहाँ पे काम करता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ डिज ऑपरेटर वर्क टू इंडिविजुअल बिट ऑफ ओपन टू परफॉर्म द लॉजिकल अर्थमेटिक ऑपरेशन। मतलब दोस्तों ये बिटवाइस ऑपरेटर का यूज करके आप लोग अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं बाइनरी कंडीशन के हिसाब से। चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे समझते हैं इसका हिसाब किताब क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे तो कुछ इतने प्रकार के बिटवाइस ऑपरेटर होते हैं, बिटवाइस एंड, बिटवाइस और, बिटवाइस एक्सॉर। ये एक्सॉर वाला जो है आपके कीबोर्ड में 6 नंबर पे जो 6 बटन है उसके ऊपर में यहाँ पे होगा, शिफ्ट के साथ 6 प्रेस करेंगे तो ये एक्सॉर वाला आ जाएगा। बिटवाइस नॉट, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, ये इतने प्रकार के कुछ बिटवाइस ऑपरेटर होते हैं जिसके बारे में आज की इस वीडियो हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। इस वीडियो में बेसिकली दोस्तों हम लोग 3 ही ऑपरेटर के बारे में जानने वाले हैं, बिटवाइस एंड और एक्सॉर। ये 3 ही इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में हम लोग अभी देखने वाले। ये सब भी इंपॉर्टेंट है लेकिन दोस्तों हम लोग आगे के ट्यूटोरियल में इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में 3 ही के बारे में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक टेबल होता है दोस्तों बिटवाइस ऑपरेटर को समझने के लिए ट्रूथ टेबल बेसिकली उसको कहा जाता है। इसके अंदर मैं यहाँ पे कुछ टेबल बना लिया हूँ जिसको मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। मान लीजिए दोस्तों आपके पास यहाँ पे पहले आप लोग ये समझ लीजिए, अगर बाइनरी नंबर में मैंने आप लोगों को बताया 2 ही नंबर होता है, 1 और 0। अगर 1 आया तो ट्रू, अगर 0 आया तो फॉल्स। इस प्रकार से ये काम करता है। तो बेसिकली दोस्तों एक वेरिएबल है और बी भी एक वेरिएबल है। ए के अंदर अगर यहाँ पे 0 है और कंडीशन आप लोग लगा रहे हैं ए एंड बी, मतलब बी के अंदर जो वैल्यू उसके हिसाब से कैलकुलेट होकर जो भी वैल्यू हम लोगों को रिटर्न करेगा वो यहाँ पे लिखा हुआ इस टेबल के अंदर। ए के अंदर अगर 0 है और बी के अंदर भी 0 है तो ये हम लोग अगर प्रिंट करते हैं ए एंड बी तो यहाँ पे हम लोगों को 0 रिटर्न होके आएगा। मतलब दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को फॉल्स रिटर्न होके आएगा। उसी प्रकार से दोस्तों अगर ए के अंदर 0 है और बी के अंदर 1 है तो दोस्तों अगर हम लोग कंडीशन लगाते हैं ए एंड बी तो यहाँ पे हम लोगों को 0 रिटर्न आएगा, मतलब दोस्तों फॉल्स रिटर्न के आएगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ अगर ये कंडीशन ए जो है फॉल्स है और कंडीशन बी ट्रू है तो दोनों में से अगर कोई भी एक ट्रू या फॉल्स हो जाता है तो दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे ये फॉल्स ही रिटर्न करता है। अगर आप लोगों ने लॉजिकल ऑपरेटर में मैंने आप लोगों को बताया था एंड ऑपरेटर के बारे में, तो उसी प्रकार से यहाँ पे काम करता है। लेकिन दोस्तों ये बाइनरी कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे काम करता है। फिर उसी का उल्टा अगर एक ए ट्रू है बी फॉल्स है मतलब 0 है तो भी दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे 0 रिटर्न करके देगा, क्योंकि दोस्तों ये दोनों कंडीशन एक बराबर होना चाहिए तभी ये कंडीशन, मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए, मतलब 1 होना चाहिए, तब दोस्तों ये हम लोगों को यहाँ पे ट्रू रिटर्न करके देता है। यहाँ पर आप लोग देखें दोनों यहाँ पे 1 1 है तो ये हम लोगों को 1 रिटर्न करके दे रहा है। इसी प्रकार से बेसिकली दोस्तों ये हम लोगों को काम करता है। अभी मैं आप लोगों को इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तब दोस्तों आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग और ऑपरेटर का बात करते हैं तो इसका कहना यह है कि अगर दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो जाता है मतलब 1 हो जाता है तो दोस्तों हम लोग 1 ही रिटर्न करते हैं। तो यहाँ पे देखें यहाँ पे दोनों 0 था तो ये 0 रिटर्न कर दिया। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक 0 एक 1 था तो यहाँ पे 1 रिटर्न कर दिया। यहाँ पे देखें ये 1 है और ये 0 है तो यहाँ पर 1 रिटर्न कर दिया। यहाँ पे दोनों कंडीशन ट्रू है तो ये 1 ही रिटर्न कर दिया। इस प्रकार से दोस्तों मतलब दोनों में से को एक 1 रहेगा तो ये हम लोगों को 1 रिटर्न कर देगा। उसी का यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट है। अगर दोनों कंडीशन
जीरो है मतलब दोस्तों फॉल्स है, तो ये हम लोगों को फॉल्स ही रिटर्न करेगा। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो ये हम लोगों को ट्रू रिटर्न करेगा। यहाँ पर भी वही है, दोनों में से ए वाला कंडीशन ट्रू है तो हम लोगों को ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर दोनों कंडीशन यहाँ पे ट्रू है तो ये दोस्तों हम लोगों को फॉल्स रिटर्न कर देगा। मतलब दोस्तों अगर दोनों सेम हो गया तो ये दोस्तों हम लोगों को फॉल्स रिटर्न कर देता है। ये जो टेबल है इसी के हिसाब से दोस्तों बाइनरी हम लोग जो आगे कैलकुलेशन करेंगे इसी के हिसाब से करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम बनाते हैं और ये बाइनरी के एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर और एक्सॉर वाला हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो मैंने bitwise.py नाम से एक पाइथन का फाइल बना लिया हूँ। इसके अंदर ए नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं और इसके अंदर मैं यहाँ पे 10 स्टोर कर देता हूँ। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे एक बी नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, इसके अंदर मैं यहाँ पे 5 स्टोर कर देता हूँ। इस प्रकार से कंट्रोल से सेव करते हैं। और यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या। यहाँ सबसे पहले दोस्तों 10 और 5 का आप लोगों को अगर बाइनरी नंबर निकालना आता है तो आप लोग यहाँ पे निकाल लेंगे। अगर नहीं आता तो उसका भी मैं उपाय आप लोगों को बता देता हूँ। अगर दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे बाइनरी निकालना है तो इसके लिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे और प्रिंट करने के बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पे एक फंक्शन का प्री डिफाइंड फंक्शन है बिन नाम का। इसके अंदर दोस्तों जो भी आप लोगों को बाइनरी निकालना है उसको आप लोग यहाँ पे दे देंगे। तो मैंने यहाँ पे एक दे दिया, एक अंदर है बेसिकली दोस्तों यहाँ पे 10, तो ये 10 का यहाँ पे बाइनरी निकाल के हम लोगों को दे देगा। अगर दोस्तों यहाँ पे 5 दे देंगे तो ये हम लोगों को 5 का बाइनरी नंबर निकाल के दे देगा। कंट्रोल से सेव करते हैं और यहाँ पे रन करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, इसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा। ये जो यहाँ पे 0B लिखा हुआ है इसको इग्नोर कीजिए। उसके बाद जो भी आया 10, उसके बाद यहाँ पे देखें 101। इस तरीके से दोस्तों बेसिकली ये 10 का और 5 का बाइनरी हम लोगों को निकाल के दे देता है। अगर दोस्तों इसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कैलकुलेशन ये है, प्रिंट ही कर लेते हैं। प्रिंट के अंदर बेसिकली दोस्तों ए एंड बी कर देते हैं। मतलब दोस्तों ये जो हमारा एंड ऑपरेटर था बाइनरी वाला, ये हम लोगों को यहाँ पे प्रिंट करके यहाँ पे आप लोग दे देगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये हम लोगों को 0 रिटर्न करके दे रहा है। 0 इसलिए रिटर्न करके दे रहा है क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ पे इसका जो बाइनरी है मैं आप लोगों को लिख के दिखा देता हूँ। तो बाइनरी है 10 का बाइनरी है यहाँ पे 0101 इस प्रकार से। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे 101 इस प्रकार से ये 2 बाइनरी है। अगर दोस्तों यहाँ पे आप लोग कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पे 01 तो यहाँ पे 01 तो एंड मतलब 0 हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये 0 ही हो गया। तो ये मतलब 01 तो 0, उसके बाद 10 तो फिर से यहाँ पे 0, अगर यहाँ पे 01 तो यहाँ पे 0। इस प्रकार से यहाँ पर आप लोग देखेंगे 3 बार 0 हो गया। तो इसलिए दोस्तों ये हम लोगों को यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर यहाँ पे हम लोगों को 0 रिटर्न करके दे रहा है। क्योंकि दोस्तों ये 101 का ये जो एंड ऑपरेटर है ये हम लोगों को कैलकुलेशन जो मैंने अभी आप लोगों को टेबल में बताया उसी के हिसाब से दोस्तों ये काम कर रहा है। मतलब यहाँ पे समझे, अगर 10 के अंदर ए के अंदर यहाँ पे 0 है, इसका ये बाइनरी है तो 01, तो मैंने आप लोगों को बताया 01, तो अगर दोनों कंडीशन यहाँ पे ट्रू नहीं होता है तो दोस्तों ये हम लोगों को 0 ही रिटर्न करेगा। फिर 10 तो ये हम लोगों को 0 ही रिटर्न करेगा। यहाँ पे फिर देखें तो 01 तो फिर भी हम लोगों को यहाँ पे 0 ही रिटर्न करेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये बाइनरी यहाँ पे कैलकुलेट होकर हम लोगों को डेटा देता है, ये बाइनरी कंडीशन के हिसाब से। अगर दोस्तों यहीं आप लोग और वाला यूज कर लेते तो यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ पे उल्टा हो जाता, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे दोस्तों हम लोग इसको कंट्रोल से सेव करते हैं और रन करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये हम लोगों को यहाँ पे 15 रिटर्न करके दे रहा है। मतलब दोस्तों दोनों कंडीशन में से एक अगर ट्रू हो जाता तो ये दोस्तों उसको काम में यहाँ पे कर देता है। उसी प्रकार दोस्तों एक्सॉर वाला भी यहाँ पे काम करता है। एक्सॉर वाला बटन मैंने आप लोगों को बताया 6 के अंदर रहता है। यहाँ पर आप लोग देखें तो दोस्तों इसका भी आउटपुट यहाँ पे 15 ही आ रहा है। कुछ इस प्रकार से दोस्तों बाइनरी नंबर के कैलकुलेशन के हिसाब से ये जो डेटा है हमारे पास परफॉर्म करके आता है। होपफुली दोस्तों अगर आप लोगों ने समझ लिया बाइनरी नंबर तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर दोस्तों आपके मन में अभी भी कोई क्वेश्चन है तो दोस्तों आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।